जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को जय श्री राम। अब यहाँ पर मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग का स्कूल में यहाँ प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट है। इसमें तो कोई बात नहीं कि आप लोग का प्रीलिम एग्जाम नहीं स्टार्ट है, बहुत सारे स्कूल में स्टार्ट है। सेकंड प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर आता है बच्चे लोग में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, सर अभी तो हमारा कुछ भी पढ़ के नहीं हो रहा है, सेकंड प्रीलिम एग्जाम ले रहे, पहले में तो पास ही नहीं हुआ, अभी तक हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से साइंस 2 को कंप्लीट किया जाए, साइंस 1 को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर सब कुछ एनालिसिस करने के बाद तब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। मैं पूरा टोटल 10 लेसन का बताने वाला। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, क्योंकि आप लोग का अब समय नहीं बाकी है। अब कुछ भी आप लोग के पास बचा नहीं है कि बाद में कर लूंगा सर, आज जाने दो, कल से स्टार्ट करूंगा, कुछ भी समय नहीं है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कहीं पर एक कोने या कहीं पर बैठ के अच्छे से इसको टिक आउट कर लेना, जो पेज नंबर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है, आप लोग कुछ भी समझेगा नहीं। अब यहाँ पर मैं एक एक लेसन का बता रहा हूँ, सेपरेट हर चीज़ का क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, 10 लेसन का बताऊँगा। इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को हेरिडिटी एंड द इवोल्यूशन करके चैप्टर है, इसमें से क्या किया जाए। सबसे पहले हेरिडिटी का डिफिनेशन याद करो। हेरिडिटी का डिफाइन करने के लिए याद करके रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हेरिडिटी का डिफिनेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पर उसी पेज नंबर 1 पे हेरिडिटी का डिफिनेशन याद करना रहेगा, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड यहाँ पर पॉइंट है, 3 डिफिनेशन दिया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का डिफिनेशन याद करके रखना है। यहाँ पर पेज नंबर 1 पे हो गया। अब यहाँ पेज नंबर 2 पे क्या करना है देखना, ध्यान से सुनना। आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन से ये पूछा गया है, ट्रिपलेट कोडान करके। ट्रिपलेट कोडान करके क्या होता है वो चीज भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्या चीज आप लोग को लर्न करना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है, देखोगे पहले से तीसरे लाइन में, थर्ड वाले में, दिस कोड फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड एज द ट्रिपलेट कोडान। ये आप लोग को बस इसका डिफाइन करने के लिए आ सकता है आप लोगों को पेपर में, इसको याद कर रखना। उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना करके है, 20 एमिनो एसिड का रिसर्च किए थे, प्लस 2 साइंटिस्ट के साथ में इनको नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। ये चीज़ यहाँ से हो गया, बात खत्म हो गई। यहाँ पर आप लोग को कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही करना था। उसके बाद और नीचे आ जाओगे तो एक यहाँ पर डिफिनेशन है म्यूटेशन करके। म्यूटेशन करके सबसे लास्ट में डिफिनेशन दिया गया है यहाँ पर, एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट पोजीशन दैट केसेस अ माइनर चेंज विच इज द नथिंग बट द म्यूटेशन। ये चीज आप लोग को यहाँ पर दिया गया सबसे लास्ट में, उसको याद करके रखना। प्लस यहाँ पर म्यूटेशन के डिसऑर्डर एक हैं, जो चीज जेनेटिक डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया करके रोग होता है, डिसीज होता है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग लर्न करके रख लेना। ये चीज आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट हो जाता। अब उसके बाद यहाँ पर इवोल्यूशन का सिर्फ क्या करना, आप लोग को सिंपल सा डिफिनेशन याद करना। इवोल्यूशन क्या चीज होता है, देखो यहीं पे दिया है, सबसे ऊपर पेज नंबर 3 पे दिया गया। ध्यान से सुना, पेज नंबर 3 पे आप लोग को क्या याद करना है, देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा बट ये ऊपर ही वाला है, ध्यान से सुना, यही ऊपर वाला क्या चीज है, ध्यान से सुना। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब उत्क्रांति होता है, क्या चीज की बहुत ज्यादा समय लगता है कोई चीज बदलने में, उसी को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन बोला जाता है, याद रखना। ये चीज हो गया, यहीं तक सिर्फ डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसके लिए अच्छी तरीके से इसको याद करके रखना। ये चीज हो गया। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पर आ जाता है, हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 से क्या करना रहेगा, पेज नंबर 4 से आप लोग को यहाँ पर एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन दिया गया सबका। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, पेज नंबर 4 पे एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन करके दिया, उसका क्या करना रहेगा, आप लोग को सबका नाम, सबका एग्जाम्पल, सबका नाम, सबका एग्जाम्पल, सबका नाम, सबका एग्जाम्पल, मैं 2 से 3 बार आप लोग को बताऊं, सबका नाम और सबका एग्जाम्पल। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो चीज़ याद रखना चाहिए आप लोग को, पूरा नाम और एग्जाम्पल। अब इसमें से सबका हो गया नाम। उसके बाद आप लोग को तीसरा जो दिया गया है यहाँ पे एविडेंसेस वेस्टिजल ऑर्गन, इस चीज आप लोग को क्या करना रहेगा, आप लोग को शॉर्ट नोट में याद करना रहेगा। ध्यान से सुना जो चीज बता रहा हूँ,
क्योंकि आप लोग बाद में सोचोगे नहीं थोड़ा सा आवाज़ कम करके कहीं ऐसा बता रहा, कुछ भी नहीं, जो बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनते रहो। वेस्टिजल ऑर्गन का अच्छी तरीके से आप लोग को क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना है। उसके बाद आप लोग को इसका भी देखो, यहाँ विजडम टीथ आया था, पिछली बार आया था डायग्राम विजडम टीथ का, ये वाले जो होता है विजडम टीथ लिखना था, ये डायग्राम आया था। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को सब कुछ एग्जाम्पल प्लस यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन का सिर्फ क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना है। अब पेज नंबर 6 पे आप लोग को क्या करना रहेगा, वो चीज़ ध्यान से सुनना। कार्बन डेटिंग मेथड का शॉर्ट नोट याद करके रखना। क्या, कार्बन डेटिंग मेथड का शॉर्ट नोट याद करके रखना। और उसके बाद यहाँ पांचवा जो एविडेंसेस दिया है कनेक्टिंग लिंक का, आप लोग को उसका क्या करना है, शॉर्ट नोट याद करना। क्या चीज़, शॉर्ट नोट या अच्छी तरीके से याद करके रखना है। अब बोलोगे सर जो बता रहे हो बस उतना ही किया जाए क्या, हाँ बस उतना ही करो, क्योंकि आप लोग का अगर कंप्लीट हो चुका है तो इसको भी रेफर कर डालो। अगर नहीं कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ हुआ तो ये चीज़ जरूर करके जाना। बोर्ड एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में 110% ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर देखोगे पेज नंबर 7 पे आप लोग को क्या करना रहेगा, कनेक्टिंग लिंक का शॉर्ट नोट याद करना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। अब यहाँ पर दिया 7 नंबर पेज नंबर पे, उसे डार्विन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन प्लस उनके ऑब्जेक्शन, दोनों चीज, नेचुरल सिलेक्शन और उनके ऑब्जेक्शन दोनों याद करके आप लोग को अच्छी तरीके से रखना रहेगा। ये चीज हो गया। और इनके बुक का जो टाइटल था वो क्या था, ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस। ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस था, याद रखना, ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस इनके बुक का टाइटल था, किसके, डार्विन थ्योरी का। बस आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्शन प्लस इनके बुक का टाइटल और यहाँ पर उनके नेचुरल सिलेक्शन, ये चीज़ याद हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लमार्किस में दिया गया, उसका क्या करना आप लोग को, एक नीचे दिया गया है सिंपल तरीका, यहाँ पर उनके प्रिंसिपल ही कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। याद रखना लमार्किज्म का प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, याद करके रखना। और लमार्किज्म पे सिंपल से शॉर्ट नोट याद कर सकते हो, सिंपल तरीका। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर एक दिया गया है आप लोग को स्पेसियन, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना, सिर्फ एक ही लाइन का, उसको अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग को और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक चीज दिया गया है, देखो ध्यान से, पेज नंबर 9 पे सबसे नीचे आओगे, एक लास्ट में एक दिया गया, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस ना हो। यहाँ पर एक दिया है रामापिथिकस, उसको याद करके रखना। ये फर्स्ट ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे, फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन लाइक एनिमल्स, रामापिथिकस। याद रखना, ये नाम आप लोग को यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, याद रखना। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर होमो सैपियंस करके दिया गया, उसको नाम याद करके रखना, वाइस मैन के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर आता है एक्सरसाइज से क्या किया जाए। एक्सरसाइज से क्वेश्चन और पहला अच्छी तरीके से आप लोग करके रखो। उसके बाद फिलिंग द, देखो एक डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोग को बता दो, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड वन आउट, कोरिलेशन, ये सब जितना ऑब्जेक्टिव अगर 21 आप लोग के पास है तो सिंपल तरीका उससे आप लोग कर डालो। क्या बोला, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, ये सब जो इतना ऑब्जेक्टिव वो सब आप लोग किस में से कर डालो। आप लोग सिंपल तरीका 21 से आप लोग अच्छी तरीके से करके रख लो। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज में दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स से इविडेंसेस आधा इवोल्यूशन करके क्वेश्चन पहला दिया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। उसके बाद यहाँ पर हेरिडिटी सब कुछ जितना बताया वो चीज़ आप लोग करके रख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, चौथा में से आप लोग को सब देखो, एम्ब्रियोलॉजी का दिया, इवोल्यूशन का, कनेक्टिंग लिंक का, आप लोग को ये सब करना है, बट जितना अंदर से बताओ उसको भी अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। लमार्किज्म का याद कर डालो, द एम्ब्रियोलॉजी हो गया, इवोल्यूशन हो गया, सिर्फ छोटा छोटा, जितना छोटा छोटा हो सकता उतना छोटा छोटा याद करना, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन का ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को इसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया, उसमें से कौन सा किया जाए। देखो एक फोसिल का डिफिनेशन है, फोसिल का डिफिनेशन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप लोग को यहाँ पर कहाँ पर गया फोसिल का डिफिनेशन, पेज नंबर 5 पे है फोसिल का डिफिनेशन। देखोगे सबसे नीचे दिया गया है, सबसे नीचे एक फोसिल का डिफिनेशन दिया गया, उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखना रहेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वें से क्या क्या किया जाए, देखो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंस अगर किया जाए तो ई वाला अच्छी तरीके से आप लोग करके रखो, ई वाला। और इसमें से अगर करोगे याद तो दूसरा,
और उसके बाद कौन सा किया जाए यहाँ पर, सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें से बस ए बी और यहाँ पर एक आप लोग करो, यहाँ पर ई वाला ए बी ई, और एक करना रहे तो आप लोग सिंपल तरीका एक करो डी, ए बी डी ई, अच्छी तरीके से कर लेना, बस आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि जितना अंदर से होता है अंदर से पूरा क्लियर है तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है। पार्ट 1 दूसरा लेसन है, इसमें से कौन सा किया जाए, 12 नंबर पेज नंबर पर से क्या किया जाए। सिंपल तरीका यहाँ पे देखोगे, वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बस इसको याद करके रखो। ये अभी इस बार पेपर में प्रीलियम एग्जाम में दिखा था, इसके लिए बोलता हूँ ध्यान से इसको याद करके रखना। नीचे सबसे दिया है वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, से हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश में सबके लिए जो ये बुक है तो 110% यही सेम है। अब इसमें आएगा आप लोग को, देखो और आगे आ जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 13 पे जो डायग्राम है ये चीज़ है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा, पूरे एक्टिविटी के माध्यम से आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना रहेगा उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 से क्या किया जाए, सबसे पहले आप लोग को ऊपर सबसे टॉप में दिया गया है यहाँ पर NaDH2 और एक FADH2। NaDH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स होते 3, और FADH2 के अंदर कितना मॉलिक्यूलर्स होते, यहाँ पर दिया गया है 2 मॉलिक्यूलर्स। बस इसको, और ये वाला जो डायग्राम है ध्यान से सुनना, जो डायग्राम अच्छी तरीके से इसको करके रखना, याद रखना, ETCR इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चैन रिएक्शन अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा, याद हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पर से क्या करना रहेगा, पेज नंबर 15 से आप लोग को ये दोनों जो डायग्राम दिया गया है, डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा, याद रखना ये दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, तो करके रखना है, याद रखना। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पेज नंबर 15 पे 2 चार्ट दिया है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। अब यहाँ पेज नंबर 15 पर ही है एक क्वेश्चन, आप लोग को यहाँ पे देखोगे 2 स्टेप दिया गया है, यहाँ पर ग्लाइकोसिस एंड फॉर्मेशन आर 2 स्टेप, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है, याद रखना ये चीज। ग्लाइकोसिस एंड द फर्मेंटेशन आर द 2 स्टेप ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन, याद करके रख लेना इसको। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर एक यहाँ पर वी गेट, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोगों को एक दिया गया है वी गेट करके, वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ दिस पर ग्राम प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, याद रखना। उसके बाद एक नीचे आप लोग को डायग्राम दिया गया अच्छी तरीके से प्रोटीन का, वो कभी भी छोड़ के मत जाना, आप लोग को वार्निंग दे रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके जाना, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम आप लोग को कहीं ना कहीं 110% बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है, इसको करके रखना। उसके बाद यहाँ पर एक लिपिड्स का डिफिनेशन करके दिया है, पेज नंबर 60 पर ही नीचे पैराग्राफ में, द सब्सटेंस फॉर्मेड बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड जो दिया गया बिटवीन फैटी एसिड एंड द अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स, इतना याद हो गया। उसके नीचे और आओगे वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, ये चीज आप लोग को करना रहेगा बस। अब यहाँ पर आ जाता है पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पर सबसे पहला ही पैराग्राफ में दिया गया आप लोग को, तो यहाँ विटामिन के ADE जो है वो फैट सोल्यूबल है और BC जो है ये वाटर सोल्यूबल है, याद रखना ये चीज आप लोग का हो गया। उसके बाद और आगे आ जाते हैं यहाँ पर पेज नंबर 18 पर, देखो यहाँ माइटोसिस और मियोसिस दिया गया, दोनों का मैं बोलूँगा डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, और सबके टाइप्स याद करके रखो, और सबका क्या करो सिंपल सा डिफरेंट बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस का दोनों का डिफरेंट बिटवीन 4-4 पॉइंट याद करके रख लो, कि ना 4-4 पॉइंट याद कर लो और सबका नाम याद करके रख लो, बस आप लोग को काम हो जाएगा, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका टाइप्स याद करके रख लेना। यहाँ पर एक दिया है क्रोमोसोम्स का एक डायग्राम दिया है, उसको अच्छी तरीके से क्रोमोसोम्स का भरने आना चाहिए आप लोग को। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर माइटोसिस मियोसिस दोनों हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पेज नंबर 20 पर से कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 21 पे। 21 में से देखो 21 में से क्या क्या करना रहेगा। क्वेश्चन पहला आप लोग को करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में से देखो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है डिफाइन करने वाला है,
तो इसमें से एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मैं ऑलरेडी अंदर बताया। उसके बाद यहाँ पर ग्लाइकोसिस हो गया, एक सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया और एक न्यूट्रिशन हो गया। इसको अच्छे तरीके से इतना ए पहला और डी वाला ADEF, ए न्यूट्रिशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोसिस, इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करने वाला। और यहाँ से जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया गया है, डिफरेंट बिटवीन, तीनों का तीनों आप लोग को करना है, तीनों करके रखना है, तीनों करके रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चारों के चारों आप लोग को इसमें से क्या करना है, चारों 1 2 3 4 पांचों क्या करना है, साइंटिफिक रीजन याद करके रखना है, पांचों याद करके रखना है। तो याद करके ही रख लेना है, ये पांचों करना है। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये जो है पांचवा क्वेश्चन, पांचवा जो बॉक्स वाला दिया है भरने के लिए, अंदर से ऑलरेडी कर चुका, इसको सीधा करके लिखना रहेगा, याद हो गया। अब उसके बाद लेसन नंबर हम लोग किस पे आ जाते हैं, 3rd पे। लेसन नंबर 3rd पे हम लोग लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि अगर आपको हेल्प हो रहा है तो उनका भी हेल्प होना चाहिए, इसके लिए बोलता हूँ शेयर करो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। अभी यहाँ पर सबसे पहले पेज नंबर 22 पे लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 है। इसमें से कौन सा किया जाए, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दिया गया है उसका डिफाइन करने के लिए डिफिनेशन याद करके रखना, पहले ही लाइन में दिया है, इसको याद करके रखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पेज नंबर 23 पे आप लोगों को सिंपल सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पूरे टाइप्स, पूरे एग्जाम्पल, पूरे के टाइप्स, पूरे के एग्जाम्पल याद करके रखना। याद मैं बार बार बोल रहा हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों का, असेक्सुअल का पूरे टाइप्स, पूरे का एग्जाम्पल, पूरे का टाइप्स, पूरे का एग्जाम्पल याद करके रखना। मैं पहले से बता के रख रहा हूँ। बर्डिंग का देखो डायग्राम बहुत बार पूछा गया, बर्डिंग का डायग्राम को याद करके रख लेना। मैं बोल रहा हूँ डायग्राम प्लस ए याद कर लेना, डायग्राम को भी अच्छी तरीके से देखना है। ये सब आता है बर्डिंग पे, क्या चीज़ है, कैसा नाम लिखा गया है, इसको आप लोग को दिखाना रहेगा, वहाँ पर अच्छी तरीके डिनोट करना रहेगा। वैसे सेम बी वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सबका एग्जाम्पल, सबका नाम मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद करके रख लेना, सबका नाम सबका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 से आप लोग को यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया, वो असेक्सुअल था। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप लोग को सिंपल तरीका, इसका भी डिफिनेशन याद करके रखना रहेगा। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया है पेज नंबर 26 पे, यहाँ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर का दिया गया, अच्छी तरीके से याद करके रखना। ये क्वेश्चन 100% में से 99% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। कौन सा, ए वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये चीज आप लोग को डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ करके और इसको अच्छी तरीके से बनाना रहेगा और इसको समझाना रहेगा, याद रखना। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक दिया पेज नंबर 27 पे पॉलिनेशन करके डिफिनेशन। पॉलिनेशन डिफिनेशन अब कहाँ सर, वो चीज बताओ। देखो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर पॉलिनेशन का डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरीके से आप लोग करके रख लो। अब यहाँ पर एक डबल फर्टिलाइजेशन का आप लोग को सिंपल तरीका टेक्स्ट बुक के अंदर से आप लोग को एक आएगा, साइंटिफिक रीजन आ सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन इन दिस एग्नोस्पर्म से दिया गया। इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस से पूछा जाता है, याद करके रख लेना, डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर आता है पेज नंबर जो दिया गया है 28 पे, 28 पेज नंबर पे क्या किया जाए। देखो यहाँ पर से 3 से 4 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया है, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का क्या करो, डिफरेंट बिटवीन याद करो। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्या वर्ड मैं बोल रहा हूँ। सिंपल तरीका सबका, दोनों का क्या करो, डिफरेंट बिटवीन याद कर लो। अगर डिफरेंट बिटवीन याद कर ले रहे हो तो ईजिली आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। सबका क्या करो, सिंपल तरीका इसमें से क्या करो, डिफरेंट बिटवीन याद कर डालो और इनके जो डायग्राम्स हैं उसको अच्छी तरीके से आप लोग को बनाने आना चाहिए। याद रखना, नाम, डायग्राम और डायग्राम का नाम और दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करके रखो। अब यहाँ पेज नंबर 30 से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ आ जाता है 31 पे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल दिया गया, उसको अच्छी तरीके से सिंपल सा
डिफिनेशन याद करके रखना, सिर्फ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का डिफिनेशन याद करके रखो बस। अब उसके बाद आ जाता है पेज नंबर 32 से। पेज नंबर 32 से क्या किया जाए, देखो ध्यान से सुनना। IVF याद रखना, IVF इसका शॉर्ट नोट, सर्वगेसी स्पर्म बैंक का शॉर्ट नोट याद करना है। उसके बाद यहाँ ट्विंक्स के टाइप्स याद करना। ट्विंक्स के टाइप्स दोनों क्या है, मोनोजाइकोटिक और जाइकोटिक, ये दोनों अच्छी तरीके से उनके टाइप्स याद करके रखना। और उसके बाद आप लोग को कहाँ पर आ जाओ, ध्यान से सुनना क्या क्या चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि एक भी अगर तुम भूले तो 110% बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे। पेज नंबर 34 से आप लोग को दोनों जो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन दिया असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको अच्छी तरीके से करके रखना। अभी जो दिया उसको मेल और फीमेल का वो चीज़ करके रखना, ये हो गया। अब उसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर इसको अच्छी तरीके से दोनों जो लिखा है उसको भी लर्न करके रखो, जो नहीं लिखा उसको भी लर्न करके, क्योंकि बाय द वे अगर वैसे सिंपल तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे दे और ये ना एक्टिविटी के माध्यम से पूछे तब तो फंस सकते हो, इसके लिए दोनों याद करके रखो। अब यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरीके से आप लोग करके जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है उससे आप लोग को सिंपल से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, देखो मैं चारों पांचों बता चुका अभी। यहाँ पे एक्सप्लेन द, देखो एक्सप्लेन द एग्जांपल टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी जस्ट बोला आप लोग को करने के लिए। और यहाँ पर IVF अभी जस्ट बोला। उसके बाद यहाँ प्रिपरेशन जो दिया क्वेश्चन नंबर 4 का C वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस C वाला। और उसके बाद यहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का भी जस्ट आप लोग को बोला कि उसका डिफाइन करने के लिए याद करके रख लो। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे आप लोग को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 वाले में से क्या किया जाए, ABC को अच्छी तरीके से करके रखो, ABC। और क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 को थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्टिविटी के माध्यम से आप लोग को 21 में रहेगा, उसको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना। उसके बाद यहाँ पर 9 वाला अच्छी तरीके से करना, 9वां और 11वां अच्छी तरीके से कर लेना। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लेसन नंबर 4 पे। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब यहाँ आ जाता है लेसन नंबर जो दिया गया है 4। लेसन नंबर 4 से क्या किया जाए, तो लेसन नंबर 4 से आप लोग को इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से क्या क्या किया जाए सब कुछ बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन, उतना ही करो। पेज नंबर 37 पे आप लोग को इकोसिस्टम करके एक डायग्राम दिया गया, एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन ये दिया गया, ये चीज देख रहे हो यहाँ पर एक्टिविटीज बेसिस दिया 37 पेज नंबर पे, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रख लेना। बस ये हो गया। इससे आप लोग को 2 क्वेश्चन रेडी होगा, हो सकता है अबॉर्टिक पूछ ले या तो बॉयटिक पूछ ले, आप लोग को दोनों क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद पेज नंबर 38 पे देखो, ध्यान से थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दो, ध्यान से सुना। पेज नंबर 38 पे आप लोग को एक दिया गया है, यहाँ पर सबसे पहला ही लाइन आप लोग को, यहाँ तीसरा चौथा आ जाओ, यहाँ पे दिस साइंस that is the deal this with the study of the interaction between this biotic and this abiotic factor of this environment are called इकोलॉजी करके दिया गया। और उसी के जस्ट नीचे इकोसिस्टम करके, दोनों का डिफिनेशन याद करना, इकोलॉजी और इकोसिस्टम का डिफिनेशन। और उसके नीचे आप लोग को आओगे तो एक एक्टिविटी बेसिस क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टर इफेक्टिंग इन्वायरमेंट, इसको याद करके रखना, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर, इसको याद करके रख लिए। जो एक्टिविटी बता रहा हूँ अच्छी तरीके से करके रखना, बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों को पेपर में पूछने के। अब यहाँ पर आज 39 पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, 39 पे आप लोगों को सिंपल तरीका, एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसा, एयर पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ऑनवर्ड से भी लिखोगे तो भी चलेगा। वाटर को, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और इससे क्या इफेक्टेड होते हैं, ऑनवर्ड से लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसमें से क्या करना है, देखो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो दिया गया सिंपल तरीका, नीचे 4 पॉइंट दिया, चारों को अच्छी तरीके से याद कर डालो बस। और यहाँ से नीचे से एक नीड ऑफ द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, देखो अभी जादू हो जाएगा। क्यों जादू हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से कर रहे हो एक्सरसाइज में यही सब है, याद रखना। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दिया गया, इसको एक्टिविटी बेसिस जो दिया 40 नंबर पेज को, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर से क्या करना रहेगा, देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ फैक्टर के कंजर्वेशन एक्ट का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का बना 1980 में,
इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट कब बना, 1986 में बना। और एज पर केस यहाँ पे दिया है, क्लेस 49 दिया गया है। ये सब थोड़ा थोड़ा बस एक एक बार देख लेना। अब यहाँ पर आ जाता है जादव मोलाई। साजदव मोलाई का अच्छी तरीके से बस क्या करना रहेगा, इनका एक स्टोरी को अपने माइंड में क्रिएट कर लो, अच्छा खासा वहाँ पर शॉर्ट नोट में लिख देना, बात खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, एक दिया गया है यहाँ पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड द बायोडाइवर्सिटी। इसमें 3 से 4 पॉइंट है। 3 पॉइंट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसी डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये तीनों का सिंपल सा आप लोग छोटा छोटा याद करके रख लो, बात खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्क्रेड ग्रोवेस आता है, इस पर शॉर्ट नोट याद करके रखो। क्या चीज़, शॉर्ट नोट याद करके रख लेना बस। और यहाँ पेज नंबर जो 43 पे दिया गया है, यहाँ पर एक बॉक्स में इस तरीके से बॉक्स दिया गया, देखोगे ए वाला बॉक्स को अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। इसमें सिर्फ 7 पॉइंट है, 5 पॉइंट आप लोग कोई भी याद कर लो। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को देख के जाना रहेगा। देख के क्या, उसके बारे में समझ के जाना रहेगा। अब यहाँ पेज नंबर 44 से 44 पे है, माई रोल इन इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ रहना चाहिए, इसको आप लोग को करना है। ये चीज़ हो गया, बात खत्म हो गई। और यहाँ हॉट स्पॉट आर द बायोडाइवर्सिटी, इसे थोड़ा सा शॉर्ट नोट याद करके रख लेना बस। अब यहाँ पर माई रोल वाला याद करना है, मैं पहले से बता के रख रहा हूँ, जो चीज़ उसको करके रखना। अब यहाँ पर आप लोग को देखोगे, यहाँ पे दिया 45 पेज नंबर पे, यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन ऑफ एंथ्रेड स्पेसिस करके दिया है। इसको अच्छी तरीके से तीनों टाइप्स और तीनों का नाम, तीनों टाइप्स, तीनों का एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। अगर पूछ लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ ध्यान से इसको समझ के। तीनों का नाम, चारों का नाम, चारों का एग्जाम्पल, बस आप लोग को और कुछ भी नहीं यहाँ से करना है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो दिया गया है उसमें से देखो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन याद हो गया, चिपको मोमेंट याद करके रख लेना, बायोडाइवर्सिटी याद हो चुका, और स्क्रेड ग्रोवेस अंदर से बताया, डिजास्टर एंड दिस मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए ये भी अंदर से जस्ट बताया। एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा चारों पांचों। उसके बाद यहाँ पर आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में से कौन सा किया जाए, देखो इसमें से राइट दिस फैक्टर इफेक्टिंग इन्वायरमेंट, अभी जस्ट अंदर से बताया, उसको एक्टिविटी बेसिस जो दिया गया उसको अच्छी तरीके से अगर कर ले तो भी आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। और उसी को बना देना, ट्री डायग्राम को आप लोग को सिंपल सा पैराग्राफ फॉर्म में बना देना। और यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज द ह्यूमन बींग्स हैव दिस इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इन्वायरमेंट, ये भी आप लोग को अंदर से। और राइट द टाइप्स ऑफ द एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी, तीनों चारों जो एग्जांपल अभी जस्ट बता उसको याद कर लेना, चारों पॉइंट, ये चीज हो गया। और यहाँ पर देखोगे हाउ टू बायोडाइवर्सिटी कैन बी दिस कन्वर्जेड, ये भी बताया अभी जस्ट। ये देखो सब जादव मोलाई का भी जस्ट हुआ, स्पोर्ट यहाँ पर दिया है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ये भी जस्ट अभी हुआ। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस अभी जस्ट वहाँ पर से अगर पढ़ लिए हो तो आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, अगर ऑनवर्ड से भी लिखते हो तो भी चलता, बट इसी के रिलेटेड रहना चाहिए। एटलीस्ट एक बार अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7वां जो है उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा, डायग्राम को कहाँ पर कैसा यूज होता है उसको समझ के रखना रहेगा। अब लेसन नंबर आ जाता है 5वां, जो 2 वर्ड ग्रीन एनर्जी करके दिया गया, इसमें से क्या किया जाए, तो ध्यान से सुना, जो चीज बताऊंगा उसको अच्छी तरीके से टिक आउट करते चले जाना। इसमें से देखो सबसे ज्यादा फ्लो चार्ट बस कर डालो, काम खत्म हो जाएगा। बस फ्लो चार्ट करो, फ्लो चार्ट। और यहाँ से एक पेज नंबर 48 पे दिया टरबाइन का यूजेस, टरबाइन का यूज क्यों किया जाता है, प्लस टरबाइन का देखो यहाँ पे दिया गया टरबाइन का यूजेस। यहाँ पर टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, दिया जनरेटर, ये चीज याद करके रखना है। और टरबाइन हैज दिस ब्लेड, ये चीज बस आप लोग को क्या करना रहेगा, याद करके रखना। टरबाइन का यूजेस प्लस जितने यहाँ फ्लो चार्ट दिए गए बस वो याद करके रख लो, आप लोग को यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। पूरा फ्लो चार्ट बस अच्छी तरीके से याद करना इस चैप्टर से, फ्लो चार्ट प्लस टरबाइन का यूजेस। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से सुनना, याद रखना। यहाँ पेज नंबर 50 पे एक प्रॉब्लम दिया गया, उसमें से सिर्फ शॉर्ट जैसा प्रॉब्लम याद करके रख लेना क्या चीज होता है और किसका ये प्रॉब्लम में याद रखना। यहाँ सिस्टोमेटिक दिया, थर्मल पावर प्लांट का प्रॉब्लम दिया गया, याद रखना।
उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक कैपेसिटी स्टेट प्लेस दिया गया है, मध्य प्रदेश, गुजरात दिया गया अच्छी तरीके से, छत्तीसगढ़ दिया, महाराष्ट्र, वो चीज़ दिया गया, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर दिया है 51 पे एक प्रॉब्लम दिया है, उसको प्रॉब्लम किसका है यहाँ पे दिया, देखो सिस्टमेटिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिया गया, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं वो चीज़ आप लोग को यहाँ से क्या करना रहेगा, अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम दिया है पेज नंबर यहाँ पर 51 पे, न्यूक्लियर फ्यूजन चैन रिएक्शन, इसको अच्छी तरीके से डायग्राम को करके जाना, डायग्राम करके जाना तो करके ही जाना। और जितना बोल रहा हूँ पेज नंबर यहाँ पर 52 का भी जो दिया गया आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना, जितना दिया गया है फ्लो चार्ट। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पेज नंबर 54 पे भी चार्ट दिया गया है, 55 पे भी चार्ट दिया गया है, ये सब फ्लो चार्ट जो है सब करके रखो। पेज नंबर 56 पे भी दिया गया है, प्लस यहाँ पर एक फोटो दिया गया, फोटोवॉल्टिक इफेक्ट दिया गया है, उसको अच्छी तरीके से सोलार फोटोवॉल्टिक सेल, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके इसको रखो। उसके बाद आप लोग को ये वाले पेज 57 पे कुछ भी नहीं करो तो भी चलेगा। अब पेज नंबर 58 पे आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ पर दिया गया है, पूरा 58 का सोलार थर्मल पावर प्लांट, इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना है, फ्लो चार्ट पूरा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आ जाता है पेज नंबर यहाँ 59 पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का या 6 का देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग को करके दोनों का दोनों शॉर्ट नोट या डिफरेंट बिटवीन याद करना रहेगा। नॉन कंजर्वेशनल और कंजर्वेशनल, ये दोनों अच्छी तरीके, सोलार ऑफ एनर्जी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी दिया जनरेटर, और एक दिया है सोलार थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, दोनों का डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद करके रखना। और उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8वें से आप लोग को यहाँ पर सेविंग एनर्जी इन दिस नीड ऑफ आवर ये दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। देखो दोनों अगर कर सकते हो दोनों कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ज़्यादा करके बी वाला आप लोग को बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन बी वाला, बट बी वाले ज़्यादा फोकस करके ए वाला थोड़ा सा कर लेना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वें का आप लोग को सिंपल सा दूसरा वाला अच्छी तरीके से करके रखना, व्हाट आर दिस एडवांटेज एंड दिस लिमिटेशन ऑफ सोलार एनर्जी, इसको करके रखना। और यहाँ फ्लो चार्ट दिया गया है, उसको स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट को आप लोग को करना रहेगा। और यहाँ से गिव रीजन कौन सा किया जाए, गिव रीजन में भैया देखो ध्यान से सुनना, ABC अच्छी तरीके से करके रखना, कौन कौन सा है ABC अच्छी तरीके से करके रखना, आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 15वां पर शॉर्ट नोट याद कर रख लेना, हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर एनिमल्स क्लासिफिकेशन, सबसे हार्ड, सब लोग बोलते हैं हार्ड चैप्टर है, इसमें से सबसे ज़्यादा फाइलम पूछा जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना, आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, ध्यान से सुनना। एनिमल्स क्लासिफिकेशन 6वां चैप्टर है, इसमें से क्या क्या चीज़ किया जाए वो चीज़ सर बताओ। तो सबसे पहले यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक चार्ट दिया गया, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रख लेना पेज नंबर 61 पे। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, जो जो चीज़ बता रहे हो उतना तो कर ही के रख लो। एक दिया 62 पे बेनिफिट्स ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। ये चीज़ आप लोग को 7 पॉइंट दिया, 7 पॉइंट में से सिंपल सा 5 पॉइंट याद कर लो। और उसके बाद यहाँ कोडेड और नॉन कोडेड पे 100 डिफरेंट बिटवीन आता है, याद रखना। कोडेड और नॉन कोडेड पे शॉर्ट नोट नहीं, सिंपल तरीका इसका डिफरेंट बिटवीन आप लोग को याद करके रखना रहेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, देखोगे आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 64 पे, तो 64 पे मत करो, 65 पे आ जाओ। बॉडी सिमेट्री करके एक दिया गया है, उसमें देखो टाइप्स भी दिया गया, याद रखना टाइप्स दिया गया है 1 2 3। बॉडी सिमेट्री का बी वाला अच्छी तरीके से करके रखो, बी वाला। और बी वाला करने के जस्ट बाद क्या करना रहेगा आप लोग को, यहाँ पर एक बॉडी कैविटी करके डी वाला है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। याद हो गया आप लोग को, इसको अच्छी तरीके से करके रखना। अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आप लोग को फाइलम। फाइलम का टेंशन हो रहा है सर, फाइलम क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फाइलम कैसे याद करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना, फाइलम किसका किसका याद करो। फाइलम आप लोग ज़्यादा करके ना पोरीफेरा का, देखो फाइलम पोरीफेरा क्या है उसका याद करके रख लो। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, देखो
जितना एक्सरसाइज में दिया गया वो भी अगर करके रख ले तो भी काम हो जाता है। ध्यान से सुना, जो एक्सरसाइज में दिया गया उसको करके रख लो, आप लोग को काम खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, जो जो चीज़ बता रहा हूँ। एनिलिडा का फाइलम याद करके रखो अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर दिया गया फाइलम मोलस्का दिया गया, उसका अच्छी तरीके से याद करके रखना। और एक कॉकरोच का डायग्राम हो गया। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, एम्फीबिया जो फ्रॉग करके मेढक का दिया गया उसको अच्छी तरीके से करके रखो। और कौन सा करना चाहिए आप लोग को, तो बस इतना भी आप लोग करके रख रहे हो ना। उसके बाद आप लोग को यहाँ एक्सरसाइज में जो दिया गया बस उतना भी एक्सरसाइज का भी बस याद कर ले रहे हो तो भी हो जाएगा। बट जो अंदर से मैं बता उसको भी करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें आप लोग कैरेक्टर पूछा गया, फॉलोइंग द एनिमल्स आर द हेल्प ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द चार्ट। इसमें से जितना ये दिया गया है इसको ही आप लोग करके रख ले रहे हो, बात खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इसी को जितना दिया गया है उतना ही आप लोग करके रख लो, बात खत्म हो जाएगा बस इसी को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो डिफरेंट बिटवीन दिया गया है आप लोग को, व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा डिफरेंट बिटवीन दिस गार्डन्स दिया गया, ग्रेडेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिमेट्री एग्जाम्पल। तो ऐसे से क्वेश्चन नंबर 4 मत करो, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग को सिंपल से ABC जो भी दिया गया। बाकी C वाला तो देख लो, इसमें C वाला अच्छी तरीके से करके रखो। डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पर भी है और ये शार्क वाला हो गया ABC, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को ये सब करना रहेगा। और उसके बाद गिव रीजन में आप लोग को कौन सा करना रहेगा, देखो गिव रीजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर बात करूँ तो इसमें से E वाला है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रेप्टाइल्स इन द नॉट कॉन्स्टेंट, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना। और एक B वाला है जो आवर बॉडी आर द इरिटेट इन दिस कॉन्टेक्ट ऑफ द जेलीफिश, इसको अच्छी तरीके से करके रखो। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो कोडेड और नॉन कोडेड, B D और E अच्छी तरीके से करके रख लेना, B D E अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से करके रखना। अगर इतना तो सबसे पहले ही करके रख लो, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8वां पूरा करना है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 9वां पूरा करना है। और यहाँ पे लेबले डायग्राम जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10वां इसमें बटरफ्लाई का एक याद कर लो, और यहाँ पर एक लिजर्ड का याद करके रखो, जेली फिश का, और कौन सा करना चाहिए आप लोग को, स्टार फिश का, और एक शार्क का। इतना आप लोग को कौन सा एक बोला, बटरफ्लाई, जेली फिश, शार्क, वॉल लिजर्ड और यहाँ पर स्टार फिश अच्छी तरीके से। और यहाँ पर लेबल ऑफ दिस दिया गया फॉलोइंग 11वां क्वेश्चन अच्छी तरीके से नेमिंग क्रिएचर का नाम लिखना है। आ जाता है यहाँ पर 7वां लेसन। 7वें लेसन से क्या किया जाए सर, वो चीज़ बताओ। 7वें लेसन का भी समझ में नहीं आ रहा, पूरा 10 मैं क्या बोला हूँ, पूरा 10 लेसन आज मैं पूरा बताऊँगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, जो चीज़ बता रहा हूँ बस उतना करके जाना। यहाँ पर देखोगे 77 पेज नंबर पे आप लोगों को सिंपल तरीका 77 पे दिया गया है इंट्रोडक्शन और टू माइक्रोबायोलॉजी दिया गया है। याद रखना इसमें से क्या क्या किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, इसमें से पेज नंबर देखो, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। डेयरी प्रोडक्ट क्या चीज़ है उसको याद करके रखना है, योगर्ट, बटर, चीज़ प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब आप लोग को इसमें से केमिकल्स जो नाम दिया गया उसको पढ़ के रखना है। योगर्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, बटर मिल्क कैसे बनता है, वो चीज़ आप लोग को सिंपल सा याद करके रखना रहेगा। और यहाँ प्रोबायोटिक दिया गया, इसको आप लोग को सिंपल सा जितना इसमें दिया गया, इसके जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स नहीं, इसके जो हैं बैक्टीरिया का नाम याद रखना, बैक्टीरिया, सॉरी केमिकल नहीं, बैक्टीरिया का नाम बस याद करके रखना प्रोबायोटिक का। और उसके बाद देखो यहीं ऊपर ही दिया गया है मिल्क प्रोडक्ट, दिस आर द आल्सो मिल्क प्रोडक्ट बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई है यहाँ पर,
सब कुछ दिया गया है अच्छी तरीके से। बस इसको एग्जाम्पल सिर्फ जितना बैक्टीरिया है सिर्फ बैक्टीरिया का नाम याद करके रख लो तो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रेड का दिया गया है, सिर्फ सिंपल तरीके से सबका एग्जाम्पल का नाम याद करके रखो। और विनेगर का यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होता है, एसिटिक एसिड दिया गया है CH3COOH दिया गया है, उसको याद करके रख लेना। और पेज नंबर 80 पर से क्या किया जाए, पेज नंबर 80 पर से कुछ दिया गया, एक बॉक्सेस दिया गया, बॉक्सेस को अच्छी तरीके से याद करके रखना। कॉफ़ी वॉफ़ी दिया गया, उसको अच्छी तरीके से याद करके रखना क्या चीज़ होता है। फ्रूट एंड द सीड ऑफ द कॉफ़ी, कोकाया सीड दिया गया है, सुकुरमसिस दिया गया है। अच्छी तरीके से इसको याद करके रखना जितना आप लोग को बता रहा हूँ, ये चीज़ याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो यहाँ से ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ से पेज नंबर जो दिया है 81 पे आप लोग को सिंपल सा रोल जो दिया गया उसको एक बार पढ़ के रख लेना। जो एक बॉक्सेस दिया उसको एक बार पढ़ के रखना। और यहाँ पर एक आता है मॉडर्न लैंडफिल साइड से दिया गया, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। पेज नंबर 83 पे जो दिया गया है याद रखना। और उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, तो यहाँ पेज नंबर 85 पे जियो वेक्टर करके एक दिया गया, इसको एक डायग्राम दिया गया, उसी को अच्छी तरीके से एक बार डायग्राम को देखना और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। और अब देखो एक्सरसाइज से क्या करना रहेगा। एक्सरसाइज से 86 जो पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से जो एक क्वेश्चन चौथा हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ छठवां हो गया, क्वेश्चन नंबर सातवां हो गया, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो पाँचवा है, क्वेश्चन पाँचवें में से कौन सा किया जाए। तो देखो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन से यहाँ पर आता है, कहाँ पर गया, माइक्रोबियल एंजाइम्स इंस्टेड ऑफ द यूज्ड केमिकल क्रिस्टल इंडस्ट्रीज। एक सी वाला अच्छी तरीके से करो और ए सी अच्छी तरीके से करके रखना, ए सी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड से कौन कौन सा किया जाए, देखो क्वेश्चन नंबर एक करना चाहिए आप लोग को यहाँ पर ए बी वाला। और उसके बाद कौन सा करना चाहिए देखो ध्यान से, और क्वेश्चन नंबर ई वाला करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ई। और उसके बाद और यच वाला अच्छी तरीके से करके रखो। इतना आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया 8वां पेज नंबर 87 पे, उसमें से देखो अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर इसमें छोटा छोटा सब कुछ दिया गया है, इसमें से ए वाला अच्छी तरीके से करो, ए और सी। और उसके बाद बायोमास मास दिया गया है एक डी और ई, मतलब इसमें से एक बार पढ़ लेना, बाकी इसमें से इम्पोर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंस तो ई वाला है IMP वेरी वेरी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ए वाला और उसको पढ़ के रख लेना। अब आ जाता है 8वां लेसन। 8वें लेसन में से क्या किया जाए, देखो जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को, पूरा 21 ले जाऊँ, देख रहे हो 21 सब लेकर रखा हूँ। 2024 का भी मैं आप लोग को दिखाया था पूरा, 2023 2024 प्लस आप लोग को पूरा प्रैक्टिस पेपर भी आप लोग को यहाँ पे देखोगे 2023 का है, 24 का, दोनों चीज़ प्रैक्टिस पेपर है। यहाँ तक कि 2019 का भी हम लोग रखे हैं, सब कुछ एनालिसिस। आप लोग को बहुत जन को होता है कि सर देखो यहाँ पे 2019 का भी है, 2019 का भी रखा हूँ, 2023 का, 2000 पूरा 24 का भी मंगाया था, पूरा ऑल टोटल उसका पूरा यहाँ पर पूरा क्लास जो है एच डी एकेडमी में पूरा पेपर प्रीलिम एग्जाम ऑलरेडी हो चुका, तो उनका भी पेपर मैं आप लोग को दिखाया था किस तरीके से प्रेजेंटेशन करते, कैसे लिखते, वो सब बताया था। तो अब यहाँ पर आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ किस तरीके से आप लोग कंप्लीट करो, इसके लिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुना अच्छी तरीके जो जो चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर लेसन नंबर जो 8वां है, 8वें में से क्या किया जाए, 8वें लेसन में से सेल बायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी दिया गया, इसमें से क्या किया जाए। सबसे पहले यहीं पर पेज नंबर 88 पे ही है, तो बायोलॉजी का सिंपल सा डिफिनेशन याद करके रख लो, बायोलॉजी का याद रखना, बायोलॉजी का डिफिनेशन हो गया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए वो चीज़ बता देता हूँ। व्हाट इज द सेल, स्टेम सेल क्या होता है उसको अच्छी तरीके से याद करके रखना, इसमें स्टेम सेल का डिफिनेशन याद करके रखो।
और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग यूज ऑफ द स्टेम सेल। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूज ऑफ द स्टेम सेल, इसको अच्छी तरीके से पेज नंबर 89 पे दिया गया है। और उसके बाद कौन सा करना चाहिए आप लोग को, ये पेज नंबर 90 पे एक दिया गया है ऑर्गन्स एंड द बॉडी डोनेशन, क्या डिनोट कर सकते हैं हम लोग, दे सकते हैं, दान क्या कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, इसको करके रखो। उसके बाद आप लोग का पेज नंबर यहाँ पर आ जाता है 91 पे। 91 पे बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है, इसमें से क्या करना चाहिए आप लोग को। तो इसमें से सिंपल तरीका देखो क्या करना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी दिया गया इंक्लूड फॉलोइंग दिस मेन एरिया दिया गया इसको, और बेनिफिट्स क्या होता है उसको आप लोग को, बायोटेक्नोलॉजी से बेनिफिट्स क्या होते हैं उसको अच्छी तरीके से आप लोग को पॉइंट दिया गया, उसको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना रहेगा। और यहाँ पे देखो बीटी कॉटन करके दिया है, गोल्डन राइस दिया गया, ये सब पे अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा समझ के रख लेना कौन सा चीज कहाँ पर होता है, कैसे होता है। और एक 93 पे दिया गया, 93 पे ध्यान से सुनना, 93 पे बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है आप लोग को। इसमें से सबसे पहले बायो फर्टिलाइजेशन जो दिया गया है, फर्टिलाइजर, इसको अच्छी तरीके से एक डायग्राम दिया गया उसको पढ़ लेना, और ये आप लोग को सिंपल से उसमें जो भी दिया गया उसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट दिया, इन्फेक्शन, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 96 पे आ जाओ। 96 पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, याद रखना। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से करके रखना। उसके बाद आप लोग को व्हाइट रिवॉल्यूशन करके रखना, उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन करके रखना। ये तीनों रिवॉल्यूशन को कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवॉल्यूशन के रिलेटेड आप लोग को शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, याद रखना। बाद में मत बोलना भैया बताए नहीं थे, बताया था, मैं बोल रहा हूँ ना, जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रख लेना। और यहाँ पर एक पेज नंबर दिया गया है 98 पे, एपीकल्चर, ए वाला अच्छी तरीके से याद करना। एपीकल्चर, वर्मी कल्चर मतलब क्या होता है, सिंपल से केचुआ जो होता है उसको पालते हैं, और यहाँ पर एपीकल्चर मतलब जो मधुमक्खी का होता है उसको पाला जाता है, वो चीज़ आप लोग को याद करना। और पेज नंबर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, पेज नंबर 99 का फिलिंग द ब्लैंक्स करना रहेगा, और मैच द कॉलम दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को करना रहेगा, रीराइट करना है रॉन्ग पेयर। और उसके बाद यहाँ शॉर्ट नोट आप लोग को देखो दोनों करके रखो। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिसिनल प्लांट क्या है, इसमें से बी वाला और ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट जैसे नीम का हो गया, ये सब का हो गया, तो इसमें यूजेस अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दिया गया इसी का क्वेश्चन 5वें का, सिंपल तरीका 5वें में से आप लोग देखो यहाँ पर मेरिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी दिया गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, भरना रहेगा। और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन नंबर आप लोग को करना चाहिए, इसमें से सी वाला करके रखना चाहिए, सी और डी, सी डी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद अगर सी और डी और प्रिकॉशन विल यू टेक द ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स, एक इसमें से डी, ये सब भी इन्वायरमेंट के ही रिलेटेड चले जाते हैं, तो इजीली आप लोग याद लर्न कर सकते हो। इसमें से करना है आप लोग को सिंपल तरीका, अगर याद कर सकते हो तो सब याद कर लो, ऑन वर्ड से ही लिखना है, ऑन वर्ड से लिखना है, तो इसको कर सकते हो। इसमें जो बॉक्सेस दिया उसको, और स्टेम सेल, यूज ऑफ द स्टेम सेल अच्छी तरीके से करके रखना। और उसके क्वेश्चन नंबर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये दिया गया 6वां लेसन। और यहाँ पर जो ई वाला क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन क्या होता है, जो टीकाकरण बोला जाता है दोस्त, टीकाकरण क्या होता है और ये किसका होता है, क्या चीज़ होता है उसको, यूज ऑफ द स्टेम सेल। और यहाँ 8वां जो लेसन है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन इसको भरने के लिए है। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, लेसन नंबर आ जाते हैं 9वें लेसन पे। सोचो दोस्त, आप लोग को पूरा में यहाँ पर 1 घंटा लमसम होने वाला है, आप लोग को पूरा 10 लेसन के नियर बाय आ चुके हैं, 2 लेसन और बाकी है। सोशल हेल्थ में क्या करना चाहिए आप लोग को, यहाँ पर पेज नंबर 101 पे दिया गया है, उसको जितना फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द सोशल हेल्थ है इसको याद करके रख लो, बात खत्म, याद करके रख लो। उसके बाद मेंटल स्ट्रेस दिया गया, इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लो।
उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर पेज नंबर जो दिया है 103 पे, उसमें 2 डायग्राम में दिया गया है, आज का और पिछला, नाउ और आफ्टर का, नाउ दिन, उसको दोनों डायग्राम के पीछे आप लोग को डिफरेंट बिटवीन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर आप लोग को क्या करना चाहिए, साइबर क्राइम अच्छी तरीके से पढ़ के रखना पड़ेगा आप लोग को, क्या चीज़ होता है, पेज नंबर 105 पे दिया गया है। और इसके बाद आ जाता है 106 पे आप लोगों को स्ट्रेस जो दिए मैनेजमेंट किस तरीके से तनाव मुक्त किया जाता है, लाफ्टर क्लब दिया था, पिछले नहीं उससे पहले साल में पूछा गया था, अच्छी तरीके से याद करके रखना, लाफ्टर क्लब लिखना था बस। और यहाँ पर 2-3 चीज़ दिया गया है, यहाँ पर सलाम मुंबई फाउंडेशन याद करके रखना, सलाम मुंबई फाउंडेशन, यूनाइटेड दिया गया, ध्यान से सुना, यूनाइटेड मूवमेंट दिया गया है अगेंस्ट अदर टबैको, ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना रहेगा। गवर्नमेंट स्कीम में अच्छी तरीके से, इसमें से जितना बता रहा हूँ वो सब क्वेश्चन पहला करो, क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग दूसरा अच्छी तरीके से पूरा पढ़ के रखो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5वां दिया, 5वें में से तीनों चारों अच्छी तरीके से 3 एग्जाम्पल लिखना, वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को देखो इसमें से आप लोग को सब कुछ एक बार बस ऑनवर्ड से पढ़ के रखो। ये सी वाला देखो अभी जस्ट पूछा गया था, याद रखना, ये सब अच्छी तरीके से याद करके रखो। और ए वाला देखो, यू आर द स्पेंडिंग ऑफ द मोर टाइम ऑफ द इंटरनेट ऑफ मोबाइल गेम्स ऑफ द फोन एक्सेट्रा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होता है, इसके लिए पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर जो लेसन नंबर 10 है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें से 109 पेज नंबर पे है, 109 नंबर पेज नंबर पे वो पहला ही आ सकता है आप लोग को, व्हाट इज द डिजास्टर, याद रखना जो जो चीज़ बोल रहा हूँ। टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, व्हाट इज द डिजास्टर, टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मॉर्क डिले आ सकता है पेपर में, फर्स्ट एड एन इमरजेंसी एक्शन क्या होता है, बस यही चीज़ करके रखो इसमें, क्या चीज, व्हाट इज द डिजास्टर, टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, और इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर, और इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर, और यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और यहाँ पर दिया गया है नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, मैन मेड डिजास्टर क्या होता है, फर्स्ट एड इमरजेंसी एक्शन क्या करना चाहिए हमको, मॉर्क डेल पे शॉर्ट नोट, बस इतना भी करके रख ले तो भी आप लोग का क्लियर हो जाता है। पेज नंबर आ जाते हैं हम लोग 110 पे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ द डिजास्टर दिया गया, उसको अच्छी तरीके से टाइप्स याद करके रखो। अब यहाँ पर आ जाता है डिजास्टर, पेज नंबर 101 पे, 111 पर इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर दिया गया, इतना सारा डिजास्टर पे दिया गया है, सोशल इकोनॉमिक्स मेडिकल दिया गया है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव दिया गया है, ये सब इन्वायरमेंटल सब पे इफेक्ट पड़ता है, इसको अच्छी तरीके से जो एक्टिविटीज दिया गया उसको करके रखो। उसके बाद आप लोग को पेज नंबर दिया गया, नेचुरल एंड दिस स्कोप ऑफ द डिजास्टर दिया गया है, प्री डिजास्टर फेस वार्मिंग दिया गया, सब कुछ अच्छी तरीके से आप लोग को 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का नाम याद करके रख लो। उसके बाद 113 पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और डिजास्टर मैनेजमेंट इसको अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट याद करके रखना। उसके बाद यहाँ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे आप लोग को शॉर्ट नोट कन्फर्म है, आता है ये पेपर में। अब यहाँ पर आ जाता है 114 पेज नंबर पे, मेन एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट क्या चीज़ रहना चाहिए, इसमें से आप लोग को कुछ भी बना के जो चीज़ दिया है उसमें से अच्छी तरीके से आप लोग को याद करना, क्या तुम्हारे रिस्पॉन्स होता है, क्या रहना चाहिए, वो चीज़ आप लोग को बताना रहेगा। अब यहाँ पर 115 पे आ जाता है स्ट्रक्चर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किसके अंदर कैसा रहता है वो चीज़ अथॉरिटी का यहाँ पर बताना है। अच्छी तरीके से देखोगे यहाँ पे दिया गया ये चीज़ पूरा अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर कौन कौन आता है वो चीज़ याद करके रख लेना। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हम लोग को ये चीज़, देखो यहाँ पे साइन दिया गया है, फर्स्ट एड एंड द इमरजेंसी एक्शन क्या क्या लेना चाहिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड का दिया गया है एक्टिविटी माध्यम से क्वेश्चंस, उसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसका मार्क डेल का शॉर्ट नोट याद करना। और यहाँ पर फर्स्ट एड एक बॉक्सेस दिया गया, फर्स्ट नेसेसरी द नेसेसरी आर द मटेरियल्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या चीज़ लेना चाहिए क्या नहीं, उसको आप लोग को समझ के रखना रहेगा अच्छी तरीके से। और यहाँ मार्क डेल का याद करके रखो। और एक्सरसाइज से आप लोग को सिंपल तरीका डिजास्टर जो जो चीज़ बताया अंदर से वो सब आप लोग को यहाँ पर हो गया। शॉर्ट नोट देखो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दिया गया, इसको अच्छी तरीके से। और यहाँ नेचुरल डिजास्टर मार्क डेल दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंदर है, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। जितना बताओ अगर उतना करके रखते हो तो भी हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द
प्री डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया और यहाँ पर 9वां दिया गया है मॉर्क डील इन द यूजफुल। ये सब आप लोग को एक बार बस पढ़ोगे तो भी हो जाएगा क्लियर। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा दोस्त इतना पूरा आप लोग को बताने में, क्योंकि मैं पूरा 10 लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताया, क्योंकि एक क्वेश्चन से बार बार आप लोग को पेपर में पूछा गया था, वो चीज़ मैं आप लोग को बता। और बस आपको क्या करना रहता है कि इसको आप लोग 1 मिनट बस देखते हो, तो सोचो 1 घंटा मैं आप लोग के लिए बैठा, आप लोग को बताएं, अगर इतना कर लेते हो तो 100% गारंटी लेता हूँ आप लोगों को यहाँ पे 30+ बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है इस साइंस 2 से आना। इसी तरीके से मैं साइंस 1 का भी लेकर आऊँगा। बट आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने दोस्त को भी बोलना है इसको शेयर करो, अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्लास 9 का बनाते हैं ना, तो उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो उनका बनाने में और मज़ा आता है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है। बट आपका वीडियो में जब अपलोड करता हूँ तो उसमें आता है 10 व्यूज़ 5 व्यूज़, तो ये मज़ा नहीं आता, फिर मन करता है जाने तो इन सब का ना बनाओ। बट आज मैं फिर से आप लोग का बनाऊँ। इसी तरीके से अगर इसे आज वीडियो में दिया अपलोड कर दूंगा, तो अपलोड करने के बाद इसको जितना हो सकता है अच्छी तरीके से इसको आपको करना है, उसके बाद उस वीडियो को शेयर करना है। अगर अच्छा खासा रिस्पांस मिला तो कल ही आप लोग को साइंस 2 का भी मैं साइंस 1 का भी वीडियो इसी तरीके से लेकर आऊँगा, पूरा 10 लेसन का। बस आपको क्या करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं वहाँ पर दे रहा हूँ, उसमें भी भेजता हूँ, तो इसके लिए वो भी चीज़ ज्वाइन कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, डायरेक्ट वहाँ ज्वाइन हो जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।